Milagre
बता रही हूँ, मैं सच में, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मजाक नहीं करूंगी, मैं भी दिल की बात ही बोलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। मेरे पास आज 2 ऑप्शन है, बट हमेशा लाइफ में एक ऑप्शन ही होता है हमारे पास, लेकिन मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन है कि या तो मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर मानूं और यहाँ के एज अ सेलिब्रिटी, एज अ गेस्ट आप लोगों को ज्ञान देके चली जाऊं। दूसरा ऑप्शन, आप लोगों में से ही अपने आप को समझ के कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और यहाँ कुछ सीखने आई हूं और यहाँ आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताने आई हूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जिंदगी में, बहुत कुछ करना है। तो मैंने दोनों में से सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया है कि मैं आप में से हूं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं आज कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, कितना कमा रही हूं, कैसे कमा रही हूं, क्योंकि वो आप सबको पता है। एक स्टोर है, डांसिंग वीडियोस, जो भी कुछ है वो। मैं ये बताऊंगी कि यहां तक मैं कैसे पहुंची हूं। देखने में कितना सब कुछ इजी लगता होगा ना कि रतन यहाँ पे थी, उसने 3-4 वीडियो बनाए, वो उछल के यहाँ पे आ गई। आई थिंक ऐसा ही है कुछ, वीडियोस बनाता है और यहाँ से उछल के यहाँ पहुंच जाता है। नहीं, मेरे को यहाँ से यहाँ आने में आई थिंक 4-5 साल लगे। 4-5 साल बहुत लंबा टाइम होता है और इन 4-5 सालों में मेरे को उठा के जहां मैं थी वहां से बहुत नीचे पटका है, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं फिर से रैंकती, दौड़ती, भागती, वहां पहुंची, फिर मुझे उठा के वहां पटका, फिर से मैं इस तरीके से यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें बीच में हुई है। एक बार मैं स्टडी पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मैंने फाइनेंशियली बताया, मैं बहुत डाउन रही हूँ उसके अंदर, मेरी पूरी फैमिली इसमें रही है और बहुत सी चीजें फादर मदर को लेकर या फैमिली को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी घर के अंदर। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मतलब ये हो क्या रहा है, ये जिंदगी है क्या है। बट एक चीज मेरी हमेशा बहुत अच्छी रहती थी कि मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी ना, मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी थी शुरू से, ये मैं कहती हूँ। 10th 12th कॉलेज मैंने बहुत अच्छे से किया। तो जब मैं कॉलेज जाती थी, मुझे वहाँ का जो मेरे फ्रेंड्स मिलते थे, मुझे जो टीचर्स मिलते थे, वहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बस वही एक चीज थी मेरी जिंदगी में जो बेस्ट थी। बेस्ट नहीं, मतलब बहुत बेस्ट थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। बट जैसा कि मुझे बैंक में जाना था, मेरे फादर का एक सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, और इसके लिए मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी रहूंगी हमेशा। उनका था कि मैं बैंक में जॉब करूं मैनेजर के तौर पे। आई थिंक यही था, हम यही चाहते थे, क्योंकि पापा सपने हमेशा हमको लेकर ऐसे ही देखते थे कि हाँ ये हो जाएगा। तो वही फाइनेंशियली कंडीशन नहीं हो पाया। मैंने तैयारी भी की, मैंने कोशिश भी की, बट नहीं हो पाया। फिर वीडियोस में आ गए, टाइम पास के लिए वही कॉलेज में बनाती थी, बहुत डांट भी पड़ती थी, जो कि मैं भी, मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे बेटा इसमें नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ कर लोगी, कुछ बन जाओगी। मैम कर दिया ना, मैम तो दिख भी नहीं रहे मुझे। हाँ मैम कर दिया ना, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ अगर मैं चलूँ, तो प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होता है। आज जितने बच्चे बैठे हैं उन सब की लाइफ में कोई ना कोई, कैसे ना किसी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई फैमिली को लेकर, कोई फाइनेंशियल को लेकर, कोई पढ़ाई को लेकर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट जैसा कि मैम ने कहा कि हमें अपनी लाइफ में ना स्टेबल होना है, किसे लेकर, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, और ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। आज अगर हमें कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले बात किसकी आती है? तो यहाँ पे से कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो खुद कर लेते हैं? जो पेरेंट्स से मांगते हैं वो कितने हैं? ओ भाई सीरियसली सच बताऊं, मैं भी मांगती हूँ अभी भी, क्योंकि जो भी इनकम होती है मेरी, मैं जाकर अपनी मम्मी के हाथ में घुमाती हूँ, और जब कुछ भी करना होता है, मम्मी पैसे दो ना, वैसे सही है ये भी। बट फिर भी ये
बहुत बड़ी बात है। मैंने जो भी आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो भी कुछ कर रहे होंगे, अर्न कर रहे होंगे, वो पेरेंट्स को देते होंगे, बट सीरियसली बहुत जरूरी है लाइफ में। यही है कि हाथ फैलाने वाले नहीं, आप देने वाले में से बनो। और देने वाली दुनिया में बहुत कम है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सिर्फ देने वाले में से ही बने, लेने वाले में से नहीं, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आपके पास ऑप्शन है स्टडी का अपनी लाइफ में, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। काफी बच्चों को तो ये भी नसीब नहीं हो पाती है, पढ़ना लिखना उनकी जिंदगी में होता ही नहीं है। वो बचपन से ही किसी न किसी काम में लग जाता है, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो एटलीस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ो लिखो, अपनी जिंदगी में कुछ करो और आगे बढ़ो। बस मैंने पढ़ाई लिखाई तो की, मैंने कंप्लीट की है भी, बट एक ऑप्शन दूसरा चूज किया मैंने। और अभी मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, कन्नी फैशन। आप में से कितने लोग जानते हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है। अपना बिजनेस रन कर रही हूँ कन्नी फैशन, और बहुत जल्दी काफी सारी फ्रेंचाइजीज इनकी 5 से 6 सिटीज में ओपन होने वाली है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सब आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से। बाकी बस मैं थैंक यू मैम आपको लेकर, मैम आपको लेकर के थैंक यू सो मच। बहुत सारी इवेंट्स में मैं जाती हूँ, बट कभी अपने आप पे प्राउड फील नहीं होता कि मतलब वहां जाना है, वहां जाके आ जाओ, दैट्स इट। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। क्यों क्यों नहीं पता ना, क्योंकि जो ज्योति मैम है, मैं उनकी स्टूडेंट नहीं हूँ और आई नो हमेशा रहूंगी। और जब मैं उनके सामने, मैंने पहले आपको बोला ना मुझे डर लग रहा है, मुझे अभी भी डर लग रहा है। पता नहीं मेरी कौन सी आत्मा बोल रही है आप सभी से। अंदर से तो रतन अभी घर जाके पता लगेगा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ में। तो मैं आपको लेकर बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे बताया, मुझे सिखाया सब लोगों ने है। लेकिन जो एक जिंदगी का पार्ट पढ़ाता है ना कि तुम ये करना चाहिए या तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए उस वक्त बहुत सारी चीजें जिंदगी में हुई। हम कभी ऐसे कांटेक्ट में नहीं रहते रोजीना डेली, बट जब कभी मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ता है तो मैम को पता नहीं ऑटोमेटिक पता लग जाता है। तो कोई ना कोई मैसेज इनका आ जाता है। हालांकि वो मैसेज बहुत बार सीन भी नहीं करते क्योंकि मुझे डर लगता है। मैम को लगता है कितनी प्राउड, घमंडी हो गई है, सबमिट कर ना, मैम डांटती भी मुझे ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं। मैम आप मुझे बहुत कुछ सिखाई जिंदगी में, और मुझे लगता है कि आप यहाँ खड़ी हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं थैंक यू सो मच। कॉलेज मैंने बहुत अच्छे से किया। तो जब मैं कॉलेज जाती थी, मुझे वहाँ का जो जो मेरे फ्रेंड्स मिलते थे, मुझे जो टीचर्स मिलते थे, वहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि बस वही एक चीज़ थी मेरी जिंदगी में जो बेस्ट थी। बेस्ट नहीं मतलब बहुत बेस्ट थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। बट जैसा कि मुझे बैंक में जाना था, मेरे फादर का एक सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, और इसके लिए मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी रहूंगी हमेशा। उनका था कि मैं बैंक में जॉब करूं मैनेजर के तौर पे। आई थिंक ये था, हाँ वो यही चाहते थे, क्योंकि पापा सपने हमेशा हमको लेकर ऐसे ही देखते थे कि हाँ ये हो जाएगा। तो वही फाइनेंशियली कंडीशन नहीं हो पाया। मैंने तैयारी भी की, मैंने कोशिश भी की, बट नहीं हो पाया। फिर वीडियोस में आ गए, टाइम पास के लिए वही कॉलेज में बनाती थी, बहुत डांट भी पड़ती थी। ज्योति मैम भी मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे बेटा इसमें नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ कर लोगी, कुछ बन जाओगी। मैम कर लिया ना, मैम तो दिख भी नहीं रहे मुझे। हाँ मैम कर लिया ना, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी की तरफ अगर मैं चलूँ तो Is it
चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए कभी थोड़ा हलवे हलवे जाए कोई मौज नहीं बढ़ जाए कभी थोड़ा चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए कभी थोड़ा हलवे हलवे जाए कोई मौज नहीं बढ़ जाए स्टार्ट करना होगा और आपको चलते हुए इस लाइन का गाना है, इस लाइन को टच करके वापस आना है, तो वो साउंड का क्लियर होगा। बैलून को आप टच नहीं कर सकते जब स्टार्ट हो चुका है गेम। तो तेरी मेरी रात उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है तुम्हें तो जीते मेरे पाले दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं जो दिल में बारे बारे देखता है तू ही है जो रोने रोने देखता तू ही है जाने क्यों दिल जानता है तुम्हें तो आगे जाने क्यों दिल जानता है सूरज की बाहों में अब गई जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब गई जिंदगी कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी मुझे प्रोफेशन से अगर डिसाइड देखा जाए तो मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट डॉटर बनना है। मेरी फैमिली में मतलब मेरे मम्मा पापा हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, तो मम्मी पापा को हमेशा सबने यही बोला